हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर में हम मूविंग बेल्ट प्रॉब्लम के सेकंड टाइप को सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम मूविंग बेल्ट प्रॉब्लम के फर्स्ट टाइप को सॉल्व किया था। आज हम मूविंग बेल्ट प्रॉब्लम के सेकंड टाइप को सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक बेल्ट है जो कि इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है और t इज इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे इस बेल्ट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड गिवन है। इस बेल्ट के ऊपर मान लो ए मार्क्ड पॉइंट है। मैंने t इज इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक को बाहर से आराम से रख दिया इस बेल्ट के ऊपर ए मार्क्ड पॉइंट पे। मतलब t इज इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक एट रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड दिस रफ बेल्ट वो कितना गिवन है 0.3। और इस ए पॉइंट पे ही बेल्ट के ऊपर मार्क्ड ए पॉइंट पे ही एक चींटी बैठी हुई है आराम से बेल्ट के ऊपर ए मार्क्ड पॉइंट पे। वो क्या है बेल्ट का ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे होने क्या वाला है, यहाँ पे स्लिपिंग होगी। 2 kg ब्लॉक इस बेल्ट के ऊपर स्लिप जरूर करेगा, लेकिन पता ये लगाना है कि क्या यहाँ पे स्लिपिंग रुकेगी। विल स्लिपिंग स्टॉप, क्या स्लिपिंग रुकेगी इस 2 kg ब्लॉक की बेल्ट के ऊपर। अगर नहीं रुकेगी, इफ नो, तो क्या फाइंड आउट करना है। एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्लॉक फ्रॉम बेल्ट फ्रेम एज वेल एज ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। तो अब इसको सोल्व करते हैं। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, इस 2 kg ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन लूंगा फ्रॉम बेल्ट फ्रेम। और बेल्ट देखो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो बेल्ट क्या होगी नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इस 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ फ्रॉम बेल्ट फ्रेम। 2 kg ब्लॉक, एक तो mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन और एक N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय रफ बेल्ट ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक 20 न्यूटन है। और ये बेल्ट के ऊपर कौन सा पॉइंट है, ए मार्क्ड पॉइंट। इसके जस्ट सहारे, जस्ट साइड में बेल्ट के ऊपर ए मार्क्ड पॉइंट पे ही एक चींटी बैठी हुई है जो कि क्या है बेल्ट फ्रेम का ऑब्जर्वर। और ये देखो t इज इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक एट रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। और t इज इक्वल टू 0 पे बेल्ट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड गिवन है। तो t इज इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट फ्रेम ऑब्जर्वर क्या इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। और एक इस 2 kg ब्लॉक पे सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य है। वो कितना होगा 2 छिके 12 न्यूटन सूडो फोर्स। और देखो t इज इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट फ्रेम ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड आई है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो स्लिपिंग है बिटवीन सरफेसेज। 2 kg ब्लॉक पक्का स्लिप करेगा। तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में क्या आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। और यहाँ पे लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो। 0.3 इंटू में 20 से 6 न्यूटन। तो 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। ठीक है। तो अब देखो 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आया है 12 में से 6 गए 6 न्यूटन। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट फ्रेम ऑब्जर्वर। वो कितना होगा 12 में से 6 गए 6, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास 2। तो 6 भाग में 2 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और t इज इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है 10 मीटर पर सेकंड।
और 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट फ्रेम ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में आया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये 2 kg ब्लॉक है ना विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट फ्रेम ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा रहेगा। 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा रहेगा। तो इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा रहेगा, तो यहाँ पे 2 kg ब्लॉक है ना इस बेल्ट के ऊपर स्लिप करता रहेगा। ब्लॉक कीप स्लीपिंग ऑन बेल्ट, बेल्ट के ऊपर ब्लॉक स्लिप करता रहेगा। अब देखो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे मैं 2 kg ब्लॉक की पिक्चर बना रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट फ्रेम ऑब्जर्वर, मतलब बेल्ट के ऊपर बैठकर 2 kg ब्लॉक t इज इक्वल टू 0 पे कहां पे है ये देखो, तो इस ए पॉइंट पे ही तो है, और इस ए पॉइंट पे ही चीटी बैठी हुई है बेल्ट के ऊपर, बेल्ट के इसी ए पॉइंट पे ही चीटी बैठी हुई है, और t इज इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक इस ए पॉइंट पे ही है, और t इज इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी जो कि बेल्ट के इस ए पॉइंट पे आराम से बैठी हुई है, वो क्या है इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड है, और 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में शूडो फोर्स रहेगा विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट फ्रेम ऑब्जर्वर, क्योंकि बेल्ट क्या है नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो इस डायरेक्शन में 12 न्यूटन शूडो फोर्स लगाना अनिवार्य भी है, और 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्लिपिंग है ना, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट फ्रेम ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड आई है, तो यहाँ पे तो स्लिपिंग है, तो 2 kg ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आएगा ना 6 न्यूटन, और शूडो फोर्स इस डायरेक्शन में 12 न्यूटन, 12 में से 6 गए 6 भाग में 2 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू दिस जीटी जो कि बेल्ट का ऑब्जर्वर है, और t इज इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस जीटी या विद रिस्पेक्ट टू दिस बेल्ट फ्रेम ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड भी है। अब पूछा क्या गया है इस न्यूमेरिकल में, क्या स्लिपिंग स्टॉप होगी? नहीं होगी, ये ब्लॉक स्लिप करता रहेगा इस डायरेक्शन में, इस ब्लॉक पे 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा रहेगा। और क्या पूछा गया t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे 2 kg ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन फ्रॉम बेल्ट फ्रेम एज वेल एज ग्राउंड फ्रेम फाइंड आउट करो। तो अब मैं t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे 2 kg ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन फ्रॉम बेल्ट फ्रेम फाइंड आउट कर रहा हूं। तो ये तो ए पॉइंट था बेल्ट के ऊपर, और इसी ए पॉइंट पे बेल्ट के इसी ए पॉइंट पे चीटी बैठी हुई है जो कि बेल्ट फ्रेम का ऑब्जर्वर है, और इस चीटी के विद रिस्पेक्ट टू 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा, या इस चीटी को ऐसा लगेगा कि ये तो 2 kg ब्लॉक है ना इस डायरेक्शन में स्लिप करेगा बेल्ट के इस डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ऐसा चीटी को लगेगा, तो ब्लॉक इस डायरेक्शन में स्लिप करेगा विद रिस्पेक्ट टू चीटी, इनफैक्ट दिस ब्लॉक इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस जीटी या विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट फ्रेम ऑब्जर्वर। तो t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे ये ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस जीटी बेल्ट के किसी बी पॉइंट पे पहुंच चुका होगा, ऑब्वियसली 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन तो हमेशा रहेगा इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में, और विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट फ्रेम 12 न्यूटन शूडो फोर्स लगाना अनिवार्य है। तो एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड इस 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस जीटी या विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट फ्रेम ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में कितनी होगी, v इज इक्वल टू u प्लस एटी अप्लाई कर दो, u कितना था 10 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू जीटी 3, और टाइम इंटरवल 4 में से 0 गया 4 4 3 12 और 10 से 22 मीटर पर सेकंड आ गई, और ये बेल्ट के ऊपर कितना स्लिप कराया होगा 4 सेकंड के इंटरवल में, ये दूरी भी फाइंड आउट करो।
ए से बी पे गया है ना, बेल्ट के ए पॉइंट से बी पॉइंट पे स्लिप करता हुआ गया है 4 सेकंड के इंटरवल में। तो ये कैसे फाइंड आउट करें? वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2 अप्लाई कर दो। वी स्केयर मतलब 22 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्केयर मतलब 10 का स्क्वायर, 100 प्लस 2 एक्सेलरेशन 3 और एस यहां से कितना आएगा यूजिंग कैलकुलेटर 64 मीटर। तो ये आ गया 64 मीटर। तो 4 सेकंड के इंटरवल में विद रिस्पेक्ट टू जीटी ब्लॉक ए पॉइंट से बी पॉइंट मतलब इस तरफ 64 मीटर स्लिप करता गया है, और एट टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पे हमारा 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू जीटी इस बी पॉइंट पे पहुंचा होगा, और एट टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पे 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस जीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट फ्रेम ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में 22 मीटर पर सेकंड होगी। और यहाँ पे स्लीपिंग नहीं रुकने वाली और आगे भी स्लीप करेगा ये 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू जीटी इस डायरेक्शन में, और एक्सेलरेट होगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये एक्सेलरेट करेगा और इस तरफ चलता चला जाना है विद रिस्पेक्ट टू दिस जीटी। तो यहाँ पे स्लीपिंग स्टॉप नहीं होगी। अब मैं इस 2 kg ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन लूंगा फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, और ग्राउंड एक कैसा फ्रेम होता है इनर्शियल। तो इस 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ। तो एक तो mg आएगा 20 न्यूटन और एक N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगी 20 न्यूटन। केवल इस सूडो फोर्स को हटा दो तो ये 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन बच गया। और एट टी इज इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक एट रेस्ट था विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और इस 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में आया नेट फोर्स 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर 2 kg ब्लॉक रेस्ट से इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। कितने एक्सेलरेशन से? 6 भाग में 2 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। तो ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि 2 kg ब्लॉक रेस्ट से इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हुआ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। तो अब हमें विजुअलाइजेशन देखते हैं, इसको विजुअलाइज करते हैं। एट टी इज इक्वल टू 0 पे क्या सूरत हालात थे? टी इज इक्वल टू 0 पे हमारा ब्लॉक बेल्ट के ए पॉइंट पे था, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम विजुअलाइजेशन कर रहा हूं मैं यहाँ पे। और टी इज इक्वल टू 0 पे ही इस 2 kg ब्लॉक पे 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, और ये जारी रहेगा 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन इस 2 kg ब्लॉक पे। लेकिन टी इज इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक बेल्ट के ए पॉइंट पे था, और टी इज इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे भी था विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। और टी इज इक्वल टू 0 पे इस बेल्ट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड, और ये बेल्ट इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेटेड है। और हमारा 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम यहां से रेस्ट से एक्सेलरेट होगा इस डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से? 6 भाग में 2 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। अब आओ टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पे, तो यहां पे स्लिपिंग नहीं रुकेगी 2 kg ब्लॉक की। 2 kg ब्लॉक पे हमेशा इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा, और इस 2 kg ब्लॉक की स्लिपिंग नहीं रुकेगी। तो सबसे पहले तो ये देखो इस 4 सेकंड के इंटरवल में ये बेल्ट के ऊपर जो ए पॉइंट मार्क्ड है ना, ये इस तरफ कितना चला होगा, या बेल्ट इस तरफ कितनी चली होगी? तो कुछ यहाँ पे पहुंच गया होगा ये ए मार्क्ड पॉइंट बेल्ट के ऊपर। तो ये कितना चला होगा? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर दो फॉर बेल्ट। यू कितना? 10, टाइम इंटरवल 4 सेकंड, यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन बेल्ट का 6, टाइम इंटरवल का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, तो 40 प्लस 48 ये आ गया 88 मीटर। इस बेल्ट के ऊपर ए मार्क्ड पॉइंट यहां से कितनी आगे चला गया होगा 4 सेकंड के इंटरवल में? 88 मीटर। ठीक है,
अब देखो ये 2 kg ब्लॉक फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम इस डायरेक्शन में कितना चला होगा, क्योंकि 2 kg ब्लॉक यहां से रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ है ना इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितना चला होगा, तो क्या अप्लाई कर दो, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 अप्लाई कर दो, या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई कर दो, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर अप्लाई कर दो इस 2 kg ब्लॉक पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। मैं यहाँ पे s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर अप्लाई कर रहा हूँ 2 kg ब्लॉक पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। u 0 ut 0 हाफ एक्सेलरेशन 2 kg ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 3, टाइम इंटरवल 4 सेकंड, उसका स्क्वायर 16, तो ये कितना आ गया 24 मीटर आ गया। 16 × 48 भाग में 2 24 मीटर। तो 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इस 4 सेकंड के टाइम इंटरवल में इस डायरेक्शन में कितना चला होगा 24 मीटर, और बी पॉइंट पे पहुंचा होगा, बेल्ट के ऊपर मार्क्ड बी पॉइंट पे पहुंचा होगा ऑब्वियसली। और इस 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो क्या होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 अप्लाई कर दो, u 0 एक्सेलरेशन 3, टाइम इंटरवल 4 सेकंड, तो ये आ गई 12 मीटर पर सेकंड। तो 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो क्या होगी 12 मीटर पर सेकंड। और इस बेल्ट की वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो क्या होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 अप्लाई कर दो फॉर बेल्ट, u 10, एक्सेलरेशन बेल्ट का 6, टाइम इंटरवल 4 सेकंड, 6 तो 24 और 10 से 34 मीटर पर सेकंड। और ऑब्वियसली बेल्ट इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है। तो ये 24 मीटर और ये पूरी 88 मीटर, तो ये कितनी आ गई, ये आ गई 64 मीटर, और आनी भी चाहिए। तो इसका मतलब 4 सेकंड के इंटरवल में 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितना चला 24 मीटर, और एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम क्या होगी 12 मीटर पर सेकंड, और बेल्ट के ऊपर मार्क्ड पॉइंट बी पे पहुंचा होगा 2 kg ब्लॉक, और ग्राउंड फ्रेम से इस डायरेक्शन में कितना चला होगा 4 सेकंड के इंटरवल में 2 kg ब्लॉक 24 मीटर। तो ग्राउंड फ्रेम से देखूं तो 2 kg ब्लॉक रेस्ट से इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, और 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में हमेशा 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बना रहेगा, मतलब यहाँ पे 2 kg ब्लॉक स्लिप करता रहेगा बेल्ट पे। और अगर मैं इस 2 kg ब्लॉक के मोशन को बेल्ट फ्रेम ऑब्जर्वर से अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो उस चीटी को या बेल्ट फ्रेम ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि 2 kg ब्लॉक तो है ना इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हुआ है, और t इज इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी ए पॉइंट पे था, और t इज इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड थी। तो चीटी को तो ऐसा लगा कि 4 सेकंड के टाइम इंटरवल में ये 2 kg ब्लॉक यहां से यहां तक स्लिप करता हुआ आया है, 64 मीटर स्लिप कराया है इस बेल्ट के ऊपर 4 सेकंड के इंटरवल में, और भी स्लिप करने वाला है। लेकिन इस न्यूमेरिकल में क्या पूछ रखा था, एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्लॉक फ्रॉम बेल्ट एज वेल एज फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। तो t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे 2 kg ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन फ्रॉम बेल्ट फ्रेम क्या आई, 2 kg ब्लॉक 4 सेकंड के इंटरवल में a पॉइंट से b पॉइंट पे स्लिप करता हुआ पहुंचा है विद रिस्पेक्ट टू चीटी, कितना स्लिप किया 64 मीटर, और t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे 2 kg ब्लॉक इस बेल्ट के ऊपर मार्क्ड पॉइंट बी पे पहुंचा है, और 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ct इस डायरेक्शन में 22 मीटर पर सेकंड है। और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम बात करूं तो 4 सेकंड के इंटरवल में 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 24 मीटर चला है, और रेस्ट से इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हुआ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, और इस डायरेक्शन में 2 kg ब्लॉक पे 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा रहेगा, मतलब 2 kg ब्लॉक इस बेल्ट के ऊपर स्लिप हमेशा करता रहेगा, यहाँ पे स्लिपिंग नहीं रुकने वाली।
और एट टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पे 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इस डायरेक्शन में क्या होगी 12 मीटर पर सेकंड।